हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपको मिलवाने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की एक टॉपर से। रितु जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रिसेंटली एचपीएससी का जो पीजीटी एग्जामिनेशन है उसमें अपने टीचर बनने का जो सपना है उसे अकम्प्लिश कर लिया, अपना ड्रीम अचीव कर लिया। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन रितु जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो रितु, आपने एक्सपेक्ट किया था कि अभी आप टीचर बन जाओगे? क्योंकि बहुत लंबे समय से तैयारी चल रही थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो एक्सपेक्टेशन थी कि अभी एग्जाम हो जाएगा, या फिर अब ऐसे था कि बस हो जाए, जो होगा देखा जाएगा? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब प्रिपरेशन मैं काफी साल से कर रही थी। डी ट्रिपल एस बी भी मैंने दिया, यूपी वाला भी दिया, केवीएस में एग्जाम दे रही थी। ये सिर्फ मैं लास्ट होप करके मैंने दिया था। लाइक मैं मैरिड हूँ, तो मैंने हस्बैंड को भी बोल दिया था, मैं कहा ये मेरा लास्ट एग्जाम है। अगर ये क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना लाइक जो साइड मेरा चल रहा था मैं उस पे ही फोकस करूंगी। फिर एग्जाम्स वगैरह मैंने ना कुछ नहीं फिल करने, मतलब ये चीज ऑलरेडी हुई थी, मैंने कहा एफर्ट्स लास्ट डालने हैं, तो जो भी हैं सब इसी में पुट इन करने हैं। तो ठीक है। ये लास्ट होप के उस पे बस मैंने किया सर। तो ओके, तो इसमें आपने सब मेहनत जो भी एक्सपेक्ट थी किया था, मैंने लगाई एक्सपेक्ट अपनी। किया था कि ये रिजल्ट आ सकता है? कुछ था, कुछ बैक ऑफ द माइंड? सर मेरा सब्जेक्टिव जब हुआ था उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि शायद हो, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन मतलब मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी अपना अटेम्प्ट। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा मैंने हाफ ही अटेम्प्ट किया था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डाउट तो आ रहा था मन में। लेकिन फिर हो गया, तो उसके बाद तो फिर जब आया रिजल्ट सब्जेक्टिव का कि हाँ क्लियर है, फिर मेरे को ये था कि इंटरव्यू तो मुझे क्रैक करना ही है। तो इंटरव्यू को लेके ज्यादा फेयर नहीं था मेरे माइंड में, मैंने ऑलरेडी बहुत इंटरव्यूज दिए थे। तो मुझे था कि अब शायद मतलब अब मुझे चांसेस लगने लगे थे, जैसे इंटरव्यू का आया लेटर, तो उस टाइम पे मेरे को लगा था कि हाँ चांसेस हैं कि इस बार रैंक बनेगा। जी, इंटरव्यू के बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल ये जो एचपीएससी पीजीटी का जो हमारा एग्जामिनेशन था, ये बहुत ही फेजेस में कंडक्ट हुआ। इसमें पोस्टपोनमेंट देखने को मिली, कुछ चेंजेस देखने को मिले। इनिशियली एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ, फिर सब्जेक्टिव पेपर जैसा ये बता रहे वैसा कंडक्ट हुआ। तो आपके माइंड में ऐसा फियर नहीं आया कि अरे ये तो पैटर्न चेंज हो गया, अब मैं कैसे कर पाऊंगी? मैंने यूपी का पेपर दिया, डी ट्रिपल एसपी का दिया, वो तो ऑब्जेक्टिव थे, अब ये सब्जेक्टिव हो गया, हाउ आई विल हाँ मैनेज? तो कैसे आपने उस फियर को ओवरकम किया? जी सर, उस टाइम पे लगा था क्योंकि ऐसा कोई पैटर्न वाला हमने एग्जाम दिया ही नहीं था। मतलब मुझे पूरा लगा कि इन्होंने लाइक पूरा यूपीएससी टाइप पैटर्न इन्होंने सेट किया कि फर्स्ट प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं, शायद इंटरव्यू में मतलब सुनते हैं ना कि कहीं कुछ अप्रोच वगैरह का ना प्रॉब्लम हो हम्म। जाए, ऐसा कुछ। हम्म। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है नहीं हम्म। कि अप्रोच वगैरह हम्म। चले, तो मुझे उसको लेके थोड़ा सा मन में था। लेकिन फिर जैसे प्रोसीजर हमने किया, प्रीलिम्स की मैंने जो तैयारी की वो आपके कोर्स को लेके की, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्टिव के लिए भी जो कोर्स आया वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। मतलब उससे फिर मुझे लगा आप क्वेश्चंस जो प्रोवाइड करते थे वो मैं फिर जैसे मेरे को टाइम मिलता था मैं घर पे वो रिटर्न प्रैक्टिस करती थी, नो डाउट। बट हाँ, उससे काफी हेल्प हुई सर सब्जेक्टिव को लेके। फिर थोड़ा सा ये था कि चलो कॉलेज टाइम पे तो दिया तो है ही है सब्जेक्टिव, तो उससे थोड़ा उम्मीद, और फिर आपके जो सीरीज थी उससे काफी हेल्प हुई। तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा था सर खुद पे। और फिर जब इंटरव्यू में जब मैंने एचपीएससी का इंटरव्यू कंडक्ट का प्रोसीजर देखा, तो वहां पे तो वो जो मेरे को अप्रोच वाला लग रहा था ना कि शायद अप्रोच एंड ऑल चली होगी किसी की, बट वो इतना फेयर प्रोसीजर था उनका सर, कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई होगी एचपीएससी की साइड से। तो वो मतलब टोटली मतलब विदाउट एनी बायस वाला इंटरव्यू था सबके लिए। तो वहां पे जी। उन्होंने लाइक क्वालिफाइड जो करके आए हैं उनकी अपनी मेहनत, उसके बेसिस पे उन्होंने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया। तो जी, ऐसे कुछ रहा सर मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, आपका हार्डवर्क है, आपका एफर्ट है, और उसने आपको ये ड्रीम आपका अचीव करवा दिया है। अभी रितु जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि डेली बेसिस पे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और जैसे आप एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे होंगे आफ्टर मैरिज, तो कैसे आप उसे मैनेज करते थे? हाँ क्योंकि जी। काफी सारी मे बी फीमेल एस्पिरेंट्स होंगी जो ये जानना चाह रही होंगी कि आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अपनी जो स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कैसे मैनेज कर रहे थे?
सर मेरा मेनली क्योंकि फैमिली साथ ही रहती है, मतलब वैसे तो इन लॉज तो कभी आते जाते रहते हैं, बट हस्बैंड और मैं साथ में ही है। तो हस्बैंड ऑफिस जाते तो मैं दिन वाला जो टाइम होता था, डे टाइम, वो काफी मेरे लिए मतलब वैल्यूएबल था कि इस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ, तो आई हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम। तो उस टाइम पे 2 आवर्स लाइक मैं करती थी स्टडीज। और ऐसे ही फिर नाइट में मेरा रहता था, जब सारा काम वगैरह होने के बाद लाइक 10 o'clock के अराउंड 10 to 12 वो टाइम पीरियड रहता था स्टडी के लिए। और कुछ सर मेरा थोड़ा बेस 11th 12th का मेरा काफी स्ट्रांग था, अकाउंट्स और बिजनेस का। तो उसमें काफी हेल्प हुई, लाइक मुझे बहुत थोरो स्टडी नहीं करनी पड़ी, मुझे रिवीजन के उस पे थोड़ा फोकस करना पड़ा। क्योंकि पीजीटी का जो एग्जाम था वो मेनली 11th 12th के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज्यादा था। तो मैं तो यही एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि 11th 12th पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो फिर आपका रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव। जी जी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग का बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट रोल है जैसा ये बता रहे हैं, और इनके कंसेप्ट जो स्ट्रांग थे शुरू से ही, उसने बिल्कुल इनकी काफी मदद करी होगी। बट ऋतु जी, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जैसे काफी यस। सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनका ये गोल रहता है कि बस मार्केट से जो किताबें हैं 11th की 12th की, जो भी नई किताब आ रही है बस वो खरीदते रहो, इस पब्लिशर की ले आओ, इस ऑथर की ले आओ। तो इसमें ये कहाँ पे हमें लिमिट लगाना चाहिए, और प्रैक्टिस को कितना हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए? क्योंकि जितना टाइम आप और बुक्स को पढ़ते रहेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस को आप सेक्रीफाइस करेंगे। तो प्रैक्टिस को बिल्कुल सर। हमें कहाँ इंपॉर्टेंट रोल देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर मैं अपनी प्रिपरेशन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बताना चाहूंगी। मैंने बिजनेस स्टडीज की तो मतलब एनसीईआरटी ही फॉलो की थी, 11th 12th की एनसीईआरटी। और एक थोड़ा सा लाइक केस स्टडी बेस्ड और एमसीक्यू के लिए मैंने अलग से कोई जो बच्चों के स्कूल में ही लगवाते हैं, इनफेक्ट वही बुक मैंने प्रेफर की। अकाउंट्स की हमारी टीएस गरेवाल है, डीके गोयल है, तो उसी से ही कॉन्सेप्ट अपने सब रिवाइज किए। उसके बाद लाइक आपकी टेस्ट सीरीज होती थी सर, तो उससे प्रैक्टिस हो जाती है। मतलब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करना एक मतलब सही आइडिया तो नहीं है। आप 2 3 बुक्स पे फोकस रखो, उससे ही आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और मेरा मेन तो लाइक थ्योरी में बिजनेस का तो एनसीईआरटी सर बेस्ट है, तो उससे रिलेटेड लाइक वहां पे बहुत चीजें मेंशन होती है। तो जी ज्यादा बुक्स का तो कोई लगना नहीं जी जी चाहिए। जी। तो जैसे आपका प्रिपरेशन चल रहा था, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि क्वेश्चंस लगा रहे हैं नहीं निकल रहे, कभी कभी सेल्फ डाउट भी आ जाता होगा, अरे ये एग्जाम मेरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उस समय में कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे कि नहीं अभी कोई बात नहीं, गलतियां हो रही हैं तो अभी और मेहनत करेंगे? सर होता था जब मेनली अकाउंट्स के क्वेश्चंस में होता था प्रैक्टिकल में, कुछ क्वेश्चंस जो थोड़ा बीकॉम लेवल को टच करते थे, वहां पे थोड़ा सा लगता था। फिर वो टॉपिक यूट्यूब के थ्रू या खुद सेल्फ स्टडी के थ्रू मुझे फिर वो क्लियर करने पड़े, फिर वो प्रैक्टिस की सर। क्योंकि मोटिवेशन सर प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर यू विल फील मोटिवेटेड कि हाँ मैंने इस लेवल की प्रैक्टिस की है कि एग्जाम मैं क्रैक कर लूंगी। तो वो चीज थी सर। तो जी। मोटिवेशन, और फिर जैसा मैंने आपको बताया मेरा ये था कि बस ये लास्ट ही एग्जाम है, इसके बाद मैंने देना ही नहीं है, तो वो वैसे ही अंदर से मोटिवेशन आ ही गई थी कि अब। और हम्म। इसमें वैकेंसीज भी सर काफी ठीक थी, लाइक ऑल ओवर इंडिया केवीएस जो वैकेंसी निकालता है वो भी इतनी नहीं आती है जितनी हम्म। इस बार हरियाणा में वैकेंसीज थी। तो मुझे इसलिए भी थोड़ा सा था कि नहीं, चांस लेना है और करना ही है मतलब, तो इसलिए। जी 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 जी। चलिए, अब आपका इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है, आपने बताया कि बहुत अच्छा रहा, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पार्शियलिटी वगैरह वो सब कुछ नहीं था। तो इंटरव्यू एक्चुअली रहा नहीं कैसा सर। था? अगर आप बता सकें कि क्या चीजें आपसे पूछी गई, कैसे आपको डेमो वगैरह के लिए बोला गया, तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करिए। सर इंटरव्यू का प्रोसीजर एक तो बहुत फेयर इंटरव्यू रहा। और जैस मतलब जब तक मैं एंटर नहीं हुई थी बोर्ड में पैनल के अंदर, तब तक मतलब मेरे को थोड़ा था नर्वसनेस। और मैं अपने आप को लाइक बोल रही थी कि मैंने इतने इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने केवीएस का भी इंटरव्यू दिया है, और बाकी भी मैंने काफी स्कूल्स में आर्मी एपीएस का भी इंटरव्यू दिया था। तो मतलब मैं समझा रही थी खुद को कि नहीं, इंटरव्यू दिए हुए हैं तो इतना नर्वस नहीं होना है। तो बट सर बाहर तक तो वो रहती ही है, मतलब आप कितना भी कोशिश करो वो थोड़ी सी हम्म नर्वसनेस बनी रहेगी आपके अंदर। लेकिन हम्म जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं और लाइक हम सीट पे बैठते हैं, तो वो भी एक दो क्वेश्चनिंग लाइक नॉर्मल कि आप कैसे हो, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, इस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पुट किए। तो उससे थोड़ा सा अपने आप ही थोड़ा हम नॉर्मल होना स्टार्ट कर देते हैं।
तो उसके बाद सर उनके क्वेश्चंस लाइक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही थे, अकाउंट से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे काफी, और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड पूछे, और काफी टाइम तो उन्होंने ही कहा कि आप बताओ कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे, लेकिन सर वो बहुत डीप में जाके क्वेश्चंस पूछ रहे थे। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछो, वो एक क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सब बता दिया आपने जवाब, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब जब तक आप जिस क्वेश्चन पे जाके आप मना नहीं कर देते ना कि नहीं इसका मुझे जवाब नहीं आता, देन दे स्विच टू अदर टॉपिक, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस डीप में जाके पूछते हैं। तो ओके। डेमो का भी एक्सपीरियंस सर अच्छा था मेरा। डेमो के लिए उन्होंने टॉपिक दिया, बट वो थोड़ा मेरा ऑन द स्पॉट टॉपिक था, और अकाउंट्स बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, इकोनॉमिक्स का दे दिया उन्होंने, तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए। तो मैं जितना ओके। बेटर कर सकती थी उतना नहीं हुआ डेमो, लेकिन ठीक था, ओके था वो सब। पैनल खुश था, तो पॉजिटिव जी रिस्पांस मुझे लग रहा था पैनल की साइड से भी। जी 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 जी। ठीक है। तो जैसे आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसमें कुछ लैंग्वेज को लेकर भी था कि आपको पूरा प्योर इंग्लिश में बोलना है या ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं वहां पे बायलिंगुअल लाइक कुछ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों यूज कर रही थी, तो ऐसा उन्होंने ठीक है। कुछ भी नहीं बोला मुझे। ठीक है, तो बहुत ही कंफर्टिंग अप्रोच लगी मुझे बोर्ड की यहाँ पर कि आपको कंफर्टेबल बनाया और आपको मौका दिया कि आप अपनी जो पूरी बातें हैं वो किसी भी लैंग्वेज में रखना चाहते हैं वो रख सकें। तो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की बातें भी हो गई। अब ये जो सवाल है आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे आप बहुत सारे पीजीटी कॉमर्स की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो फ्यूचर में जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाए, मे बी किसी और पीजीटी कॉमर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे कि वो भी मोटिवेटेड रहें, लगे रहें और अपना भी गोल कहीं ना कहीं अचीव कर लें? सर अगर आपका टारगेट है कि मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर स्टूडेंट ने अपना मतलब ये ड्रीम गोल है कि मुझे टीचर बनना है एज अ पीजीटी लेक्चरर, तो आप ऑलरेडी मतलब आपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है आगे जाके, तो हमें खुद में होती है सर मोटिवेशन, मतलब अगर मुझे टीचिंग की प्रिपरेशन करनी है तो मोटिवेशन अंदर से रहती है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए बुक से थोड़ा रिवाइज करते रहो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम की नोटिफिकेशन की वेट करो और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो मेरा ये है कि जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आती है उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे आप मतलब उतना टाइम नहीं दे रहे हो, लाइक डेली बेसिस पे 1 आवर 2 आवर बेसिस पे आप स्टडी करते रहो, तो वो लास्ट मोमेंट पे उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होता सर। प्रैक्टिस है, सेल्फ स्टडी है, और यही सब इम्पोर्टेंट आई थिंक की फैक्टर्स रहते हैं, तो उसके बेसिस पे कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। हार्ड बिल्कुल वर्क प्रैक्टिस। रहता है सर, और जी जी पेशेंस जी आपको जी। रखनी पड़ेगी कि हाँ कई बार बहुत लंबा हमारा, जैसे हमारे में बहुत लंबा प्रोसीजर था, तो वो पेशेंस लेवल भी मेंटेन करके रखना है कि हाँ अब ये हम्म। एग्जाम है, फिर ये है, फिर इंटरव्यू है, तो वो थोड़ा सा जी रखती जी जी रहती जी। है। तो मुझे लगता है प्रिपरेशन और प्रैक्टिस तो हर कोई कहीं ना कहीं करता है, बट इन्होंने जो बताया कि टाइमली आपको करना है और पेशेंस बनाए रखना है आपको। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली और कभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, और नोटिफिकेशन के इंतजार से बढ़िया कि आप अपना प्रिपरेशन रेगुलर करते रहें। तो बहुत अच्छा लगा रितु जी के साथ बातचीत बिल्कुल। करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम दिया। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आपने कुछ टिप्स भी शेयर करी, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, तो ये था जी आज का हमारा सेशन रितु जी के साथ। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक और नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।